पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से आपका एक नोटिस जारी किया गया है। और अगर बात करें प्रेषक में, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला गोपालगंज, सभी प्रारंभिक या उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिला गोपालगंज। यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं। डेट यहाँ पे 20 मई 2025 की लगी हुई है। और सब्जेक्ट में आप देखेंगे यानी कि विषय में टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों की योगदान के समय त्याग पत्र एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त करते हुए विद्यालय अभिलेख में संधारित करने के संबंध में यहाँ पे देखिए उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि कार्यालय पत्रांक संख्या इतना और दिनांक 10 मई 2025 पत्रांक संख्या इतना 10 मई 2025 के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3.0 विद्यालय अध्यापक के योगदान के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। इसी क्रम में अंकित करना है कि वैसे जो टीआरई 3.0 के विद्यालय अध्यापक जो पूर्व से किसी भी राज्य या केंद्र या अगर बात करें बिहार सरकार की सेवा में कार्यरत है, यानी कहने का मतलब ये है अगर आप पहले से नौकरी में हैं, चाहे वो अगर बात करें किसी भी राज्य के हों या केंद्र में हों या बिहार सरकार की सेवा में आप कार्यरत हैं या विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उनका त्याग पत्र स्वीकृति के उपरांत ही विद्यालय में योगदान कराया जाए। कहने का मतलब ये है जब तक आप मान लीजिए आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं और आप जब तक वहां से त्याग पत्र नहीं देंगे तब तक आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग यानी कि जहाँ पर मान लीजिए आपका टीआरई 3.0 की भर्ती में सिलेक्ट आप हुए हैं तब तक आप विद्यालय में योगदान नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। त्यागपत्र की प्राप्ति विद्यालय अभिलेख में संधारित, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संधारित संरक्षित रखा जाए। साथ ही अन्य की सभी अभ्यर्थी से इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त की जाए कि पूर्व में किसी भी राज्य या केंद्र बिहार सरकार की सेवा में कार्यरत नहीं है या विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे देखेंगे कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन 2 दिनों के अंदर सभी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पत्र का अनुपालन कराते हुए इस आशय की सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं स्व घोषणा पत्र का प्रारूप है कि मैं आपका नाम, पिताजी का नाम, विद्यालय, प्रखंड आपका कौन सा है, यह घोषणा या करता हूं या करती हूं कि पूर्व में मैं किसी भी राज्य या केंद्र बिहार सरकार स्थानीय निकाय की सेवा में कार्यरत नहीं रहा या रही हूं। अगर आप पहले से हैं तो आपको यहाँ पे हाँ, अगर नहीं है तब भी आपको देना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका गोपालगंज से लेटर जारी किया गया है 20 मई 2025 को। तो इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में भी सिलेक्शन हुआ है और वो टीआरई 3.0 में जो है वो, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका पीआरटी में हुआ है, जैसे टीआरई 1 में उनका पीआरटी में हुआ है लेकिन उन्होंने फिर से फॉर्म अप्लाई किया टीआरई 3.0 में और उनका 6 to 8 में भी सिलेक्शन हो गया है। तो वो पीआरटी को छोड़ करके यानी टीआरई 1 छोड़ करके अब वो 6 to 8 में ज्वाइन करना चाहते हैं जो टीआरई 3 में सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और अगर कैंडिडेट जो है और किसी नौकरी में है, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो, ठीक है, या बिहार सरकार के अधीन कोई भी आप किसी जॉब में है, तो उसको लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। पहले आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे विद्यालय में। तो आशा करते हैं ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथियों एक अपडेट यहाँ पे और भी दी गई है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीआरई 3.0 की भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं और अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, और देखिए ज्वाइन नहीं किया है और कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी परीक्षा है या कोई और भी रीजन हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पे या आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको छुट्टी चाहिए। तो ऐसे में छुट्टी आपको कैसे मिलेगी, इसको लेकर के यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे आई हुई है कैंडिडेट की। यहाँ पे देखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से है। और देखिए यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे दिया गया है कि स्थापना सुपौल, प्रधानाध्यापक टेंगराहा, अंदौली, किशनपुर, सुपौल। स्नेहा कसौधन विद्यालय अध्यापिका का दिनांक 23 मई 2025 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में, यानी कि आपको छुट्टी कैसे मिलेगी इसको लेकर के यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त विषयक स्नेहा कसौधन विद्यालय अध्यापिका आपके विद्यालय में दिनांक 15/5/2025 को योगदान किया था। यानी कि 15 तारीख को नेहा कसौधन जी ने यहाँ पे योगदान किया था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमए एजुकेशन सत्र 2023-25 के अंतिम वर्ष की परीक्षा दिनांक 23 मई 2025 को निर्धारित की गई है। अब इनको छुट्टी कैसे मिली, इस प्रकार से चीजें आप समझिए। उक्त संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23 मई 2025 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। ठीक है, ये नोटिस आपकी दी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल। तो अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं
जो ज्वाइन कर लिए हैं और उनकी परीक्षा लगी हुई है, तो आप ज़रूर एप्लीकेशन इस प्रकार से चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये सुपौल से आया हुआ है। आप भी जो है छुट्टी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप नोटिस देख पा रहेंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसी वजह से ज्वाइन तो कर लिए हैं, लेकिन वो दूसरी परीक्षा के लिए जो है छुट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, वहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे, तो सारी चीज़ें आपका जो है क्लियर हो जाएगी, छुट्टी आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक नई लेटर यहाँ पे जारी किया गया है, और यहाँ पे देख पा रहेंगे कि 20 मई 2025 का लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर आपका जो जारी किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल, ये आपका जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर के, यानी कि तकनीकी योगदान को लेकर के यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो महत्वपूर्ण चीजें दी गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना 8 मई 2025 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित तृतीय चरण यानी कि टीआरई 3 के तहत सुपौल जिले के विभिन्न प्रखंडों के अधीन विद्यालय अध्यापकों की जो है नियुक्ति की गई है। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि विद्यालय में योगदान करने के बाद पोर्टल यानी कि ऑनलाइन टीचिंग ज्वाइनिंग कार्यों का निष्पादन हेतु निम्नांकित डाटा एंट्री ऑपरेटर को उनके नाम के सामने अंकित प्रखंड के विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यानी कि जो तकनीकी योगदान है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे समझिए बात, देखिए यहाँ पे सारा मैं यहाँ पे अपडेट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रखंड है आपका, उसके बाद तिथियां दी गई हैं, ठीक है। मोहम्मद नासिर जो है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है किशनपुर प्रखंड के। और यहाँ पे बात की गई है आपका, देखिए किशनपुर और पिपरा, ये दोनों आपका 21 तारीख को यहाँ पे टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित का निष्पादन जो है तो प्राधिकृत किया जाएगा। और मोहम्मद नासिर प्रवीण पुष्कर, ठीक है। यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं ये पूरा नाम एक ही तरह है, यानी कि दो लोगों का है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, लेकिन प्रखंड जो है आपका अलग अलग दिया गया है। सरायगढ़ भपटियाही, ठीक है, राधोपुर ये आपका 22 तारीख को, बसंतपुर और निर्मली ये आपका जो 23 तारीख को, मरौना और छातापुर ये आपका 24 को, प्रतापगंज और त्रिवेणीगंज ये आपका दोनों प्रखंड जो है आपको देखने को मिलेंगे 26 तारीख को। और आपका जो सुपौल है यानी कि मोहम्मद नासिर प्रवीण कुमार जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है सुपौल प्रखंड में 27 मई को जो है यहाँ पे आपका जो टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर के बात की गई है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख पा रहेंगे कि अगर बात करें यहाँ पे जो ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग है तो विद्यालय अध्यापकों का योगदान से संबंधित विद्यालय पदस्थापन प्रपत्र एवं योगदान प्रपत्र के साथ स्वयं संबंधित विद्यालय अध्यापक के साथ समय उपस्थित होकर के ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित कार्य को निष्पादन करवाना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में शिक्षकों के पहचान में गड़बड़ी या त्रुटि होने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग करने के समय 1 बजे अपराह्न से लेकर करके 7 बजे अपराह्न तक जो है यहाँ पे आपका किया जाएगा। तो आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं आपके, विद्यालय पदस्थापन पत्र चाहिए, योगदान पत्र चाहिए, साथ ही स्वयं आप खुद रहेंगे संबंधित विद्यालय अध्यापक के साथ समय उपस्थित होकर ऑनलाइन यहाँ पे टेक्निकल ज्वाइनिंग कराना है। और ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से नोटिस जारी की गई है, और ये आज ही की नोटिस है, आप देख पा रहेंगे डेट भी लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अपडेट यहाँ पे है जो कि टीआरई 3.0 के जो कैंडिडेट हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे देखेंगे कि टीआरई 3 के फीमेल का भी ट्रांसफर के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि दूरी से आए हुए टीचर्स को जो है यहाँ पे साथ साथ स्कूल स्टाफ भी जो है बेहद भाव खा रहे हैं। इसमें क्या है कि देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट काफ़ी दूर दूर तक जो है यहाँ पे भेजा गया है कैंडिडेट को। और यहाँ पे अगर बात करें तो कैंडिडेट चाहते हैं कि जो है टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट का ट्रांसफ़र हो। देखिए क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी हुआ है अभी कल ही और आज, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे मांग चल रही है। बाकी देखिए अगर इसके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ज़रूर यहाँ पे बाकी आपकी यहाँ पे आवाज़ हम लोग दे रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ सर को थोड़ा सा इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। लेकिन देखिए अभी तो आपकी ज्वाइनिंग चल रही है, तो ज्वाइनिंग हो रही है, तो इस टाइम पे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखिए शिक्षा विभाग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी देखिए कोई अपडेट आती है तो ज़रूर इसके संबंध में बात करेंगे हम लोग।